सुबह के लगभग 6 बजे का टाइम हुआ होगा। एक लड़का जो अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था, घर के बाहर ही एक चाय की टपरी पर चाय पीता हुआ अखबार पढ़ रहा था। लेकिन अचानक उसे कुछ अखबार में ऐसा दिखा जिससे उसकी निगाहें वहीं पर ठहर गई। दरअसल वो एक ऐड को देख रहा था। जो ऐड था एक जिगोलो का। जिगोलो मतलब एक मेल सेक्स वर्कर, जो बड़ी या बड़े घराने की ऐसी औरतें जो सेक्स से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए जो सेक्स वर्कर होते हैं, मेल सेक्स वर्कर, उनको जिगोलो कहते हैं। ये ऐड जैसे ही उस लड़के ने देखी, उसको कई सारी जो उसके सपने थे वो पूरे होने वाले थे। पहली बात उसकी ये थी कि वो काफी ज्यादा अंदर से भरा हुआ था, पूरी तरह से वर्जिन था, और सेक्स को लेकर उसके जो दिमाग में जो धारणाएं चलती थी वो अब पूरी होने वाली थी। दरअसल उस जिगोलो के ऐड में लिखा हुआ था कि आप एक दिन के कम से कम 25,000 से लेके 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। 4-5 महीने से उसने और उसकी माँ ने किसी तरह का किराया नहीं दिया था, और जो साहूकार था वो भी लगातार उसे परेशान कर रहा था। इसी चीज के चलते और पैसों की कमी के चलते, अपने शौक पूरे करने के चलते, वो लड़का जिगोलो के उस अखबार के उस ऐड को काट कर अपने घर ले आता है। अपने कमरे में बैठे बैठे अचानक से उसके दिमाग में आता है कि यार, ये काम तो बहुत आसान है, तो चले ना, क्यों ना इस काम को हम लोग करते हैं। वो लड़का उस अखबार की कटिंग को अपनी जेब से निकालता है और उस पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। लगभग 6 से 7 बार उसने कॉल किया, लेकिन कोई आगे से आंसर नहीं आया। अब उसके पूरे सपनों पर पानी फिर चुका था। रात को इसी परेशानी के साथ वो लड़का सो जाता है। करवटें बदलते हुए उसे एक ख्याल आता है कि यार, एक ही तो रास्ता था अच्छे तरीके से पैसे कमाने का, लेकिन वो रास्ता भी बंद हो गया। जैसे तैसे करके रात के 3 बजे तक ये सोचता हुआ वो लड़का सोता है, और रात को 3 बजे सोने वाला लड़का सुबह 9 बजे उठता है। उठते ही वो देखता है कि सुबह 7 बजे उसके फोन पर एक कॉल आया हुआ है। कॉल के जो नंबर थे वो देखते ही वो पूरी तरह से खुश हो गया था। वापस उसी नंबर पर जब वो कॉल करता है तो वो आगे से एक लड़की बोलती है। उसने बोला कि आपने कल मेल जिगोलो के लिए कॉल किया था। लड़का भी पूरी तरह से खुश था, क्योंकि उसे आगे से कॉल आ चुका था। सामने वाली लड़की उसे समझाती है कि जिगोलो का काम क्या होता है, उसे करना क्या होता है। और ये सब सुनते सुनते ही लड़का डायरेक्ट बोल देता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे बस ये काम करना है। ये सुनते ही कंपनी की तरफ से बोल रही लड़की उसे समझाती है कि आपको एक रात महिलाओं को संतुष्ट करने के लगभग 40,000 रुपए मिलेंगे, जिनमें से कंपनी का जो हिस्सा है वो लगभग 15,000 है, और बाकी का जो पैसा है वो आपको डायरेक्ट इन हैंड दे दिया जाएगा। लड़का ये सोचकर पूरी तरह से खुश था, क्योंकि जो वो 3 महीने में नहीं कमा सकता था वो उसे एक रात में मिलने वाला था, और उसी के साथ उसकी जो सेक्स की जो इच्छाएं थी वो भी पूरी तरह से संतुष्ट होने वाली थी। ये सब करते करते उसने कहा कि आखिर मुझे करना क्या होगा। लड़की बताती है कि उसका एक इंटरव्यू होगा, और अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाता है तो हमारे यहाँ पर काफी सारी विदेशी लड़कियां हैं जो बाहर से इंडिया में बिजनेस के सिलसिले में आई हुई हैं, और उनको आज रात आपको संतुष्ट करना है। लड़का बोलता है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये सुनते ही वो उसे एड्रेस बताती है कि आप इस एड्रेस पर गजरोला में आ जाइए। ये सच्ची कहानी है, और ये कहानी मैं जो सुना रहा हूँ ये यूपी की है। ये लड़का अपने से 150 किलोमीटर दूर बस में सफर करके गजरोला पहुंच जाता है, जहां उसे दो लड़के मिलते हैं जो खुद को उस कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। वो उन लोगों के साथ जाता है, और वो लोग उसे सड़क के किनारे वाले उस गलियारे से ले जाते हुए एक खेत की तरफ ले जाते हैं। वो लड़का सवाल पूछता है कि आखिर इधर कहाँ लेकर जा रहे हो। तो लड़के कहते हैं कि हमारा जो ऑफिस है वो दरअसल खेतों के बीच है, ताकि गांव वालों पर नजर रख सके और गांव वालों को समझा जा सके, क्योंकि जिगोला का जो काम है वो अंडरग्राउंड है। इसको किसी भी तरह की मान्यता नहीं मिली हुई है, तो हम लोग इलीगली यहाँ पर ये अपना जो बिजनेस है ये रन कर रहे हैं, और यहीं पर हमारा ऑफिस है। लड़के को कुछ भी नहीं सूझा। उसे थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि सुबह रात पूरी रात हम लोग चिल करेंगे और सुबह हमें 25,000 रुपये इन हैंड मिल जाएंगे, जिससे उसका जो मकान का किराया है वो भी चूक जाएगा, और बाकी के उसके काम भी हो जाएंगे। लेकिन लड़का जैसे ही जो खेत है उसके बीच में एक मकान में पहुंचता है, उसे धक्का देकर वहां पर बैठा लिया जाता है। लड़के को पता चल चुका था कि उसका किडनैप हो चुका है। लड़के के साथ लगातार 2 दिन तक मारपीट होती है, और उसके बाद
लड़के से जो कंपनी क बताए गए जो लड़के थे, उन्होंने उससे नंबर माँगे और उसकी माँ के नंबर लिए और उसकी माँ को उसके बाद 12 लाख रुपए की फिरौती माँगी। पूरी तरह से अब लड़का भी समझ चुका था और उसकी माँ भी को भी ये समझ में आ चुका था कि उसके लड़के का किडनैप हो चुका है। ये कोई ज़्यादा उम्र का नहीं था, लगभग 19 साल के इस लड़के की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। ये लड़का जैसे ही किडनैप होता है, उसकी माँ के पास जिसके पास किराया तक देने के पैसे नहीं थे, 2-3 महीने का किराया जो था वो इकट्ठा हो चुका था, वो आखिर 12 लाख का इंतज़ाम कैसे करती? आखिर उसने ये मन बना लिया था कि वो पुलिस में जाकर इस बात को बता देगी कि उसके लड़के का इस तरह से किडनैप हो चुका है। पुलिस में जाकर जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस अपनी एक टीम गठित करती है और उस लड़के की जो कॉल डिटेल्स होती हैं, जो फ़ोन आता है उसकी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो लोकेशन होती है, उस लड़के को जाकर दूसरे दिन पूरी टीम उसे वहाँ से छुड़वाती है। लड़के को सकुशल छुड़वा लिया गया था। ये कहानी कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई गई थी। आखिर एक मेल जिगोलो यानी एस्कॉर्ट बनने के उस सपने को लेकर ऐसी कुछ फर्जी कंपनियां उसे ऐसे दलदल में फंसा देगी, उसे अब समझ में आ चुका था। इस तरह की क्राइम जगत से जुड़ी तमाम कहानियां आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट क्राइम खिड़की और ब्लैक बोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।